श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय चमन संख्य चतुष्पथ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि दिवासा आगम जाता आगम पुरुष पांचवें भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र दिवासा संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि दिवासा एवं आगम वासना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं शुभ प्रातः इच्छा। आज के आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे थे उप प्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवरिया श्री मंजुला जमाल साहब की सुशिष्या आगम रचिका मधुर वक्ता सर ज्योति सदगुरुवरिया श्री प्रेक्षा के माता आदि खान। तो साता जी सबको साता है। आपकी कृपा है गुरु जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको साथ है गुरु जी। हाँ जी, बधे बंदा में गुरु जी कृपा बनाए रखना गुरु जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी माता की पौत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुब्रता जी माता उपवान एवं पूर्णी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी माता की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी माता उपवान। हम इनके सबकी अनुमोदना करते हैं और सुख प्रार्थना करते हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आपको का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए मथेन वंदान। सुख प्रार्थना। हाँ बेटा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लौं सर्व साहुण, नमो कार सर्व पावन मंगलामूर्त संयम से परमंगल मंगलम। जिन शासन जिनवाणी सदा जय बंधु अमृतम सदा अधिकर मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त समय भगवान महावीर उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचा प्रमुख सुंदर होती गौतम आदि गंधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम होती सुधर्मा स्वामी जी उनके परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य भानुवती परिपोती एवं गुरुजन सबकी पावन परिषदों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान दृश्य मुनिराज अन्य मुनि परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महसादी श्री बृहद कलप सूत्र की वाचना प्रारंभ है। शनिवार को दूसरा उपदेशक प्रारंभ किया। मुनि को कैसे स्थानों पर नहीं रहना, वर्षावास के अतिरिक्त किन स्थानों पर रह सकता है। ऐसे स्थान हो जो संयम में किसी प्रकार का दोष न लगे, तो वहां पर साधु साधुयां तमाशा भी कर सकते। साधु साध्वी का जीवन वर्षावास के 4 महीने छोड़ करके गांव गांव नगर नगर विहार यात्रा का रहता है। विहार यात्रा में कहीं तो परिचित क्षेत्र होते हैं जहाँ श्रावक श्राविकाओं के संग हैं, और कहीं पर ऐसे क्षेत्र भी आते हैं जहाँ पर श्रावक श्राविकाओं का नाम मात्र भी नहीं। कहीं पर भद्रिक प्रकृति के लोग होते हैं, कहीं कैसे होते हैं, कहीं कैसे होते हैं। आखिर विहार कर रहे हैं, साधु साधु को भोजन की पानी की भी आवश्यकता पड़ती है और रहने के लिए स्थान की भी आवश्यकता पड़ती है। भोजन पानी के बिना रहे कितने दिन आखिर रहेंगे। आखिर भोजन की आवश्यकता तो पड़ेगी, और वह गृहस्थों से हो। भोजन पानी के लिए भिक्षावृत्ति है, लेकिन रहने के लिए तो स्थान की जरूरत है। और स्थान कहा जाता है, भोजन मिलना तो आसान होता था, लेकिन स्थान मिलना आसान नहीं होता था। कितने स्थानों पर स्थान की सुलभता भी है, कितने पर दुर्लभता भी है। कभी ऐसे स्थानों पर भी बिना इच्छा के रुकना पड़ता था, जो साधु जीवन की अपेक्षा से सरल था, क्योंकि अनुचित, लेकिन कोई और स्थान नहीं। तो जहाँ बताया है, ओग सयस अंतो गगड़ाए सूरा वियर कुंभेवा सोधीर वियर कुंभेवा ओग निखिते सिया नो कपई निगंथान वा निगंथीन वा आहा लंदम अभि वत्थाई। ये उत्तरक सूत्र है। सामान्य उपास्य के अंदर कहीं कहीं और स्थान नहीं मिला। और पहले तो ये है कि ऐसे स्थान पर थोड़ा सा समय भी नहीं रुकना। उपास्य की अंतो बगड़ाए, उसके अंदर एक क्षेत्र, उपास्य के अंदर कहीं पर सुरा भीड़ कुंभेवा। सुरा, सुरा तो श्राप को कहते हैं। भीड़ कुंभेवा, उससे भरा कोई कुंभ घड़ा है। सौधीर भीड़ कुंभेवा, सौधीर, ये भी सुरा श्राप की किस्म है। इसका बर्तन उब निखित सिया, रखा हुआ। नो कप्पाई निगंथाणवा निगंथिणवा आहा लंदमवि वत्थाई। निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को जथा लंद काल तक भी वहां रुकने का
रुकना नहीं कर सकते। ऐसे देखा जाए निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों की तो बात दूर, ऐसे स्थान पर तो श्रावक श्राविकाएं नहीं रुकते, वो भी ऐसे स्थान को छोड़ देते। पूरत्थाय उपसयम परिलेह माने नो लभेजा एवं से कप्पाई एक रायम व दूरायम व बत्थाई। नो से कप्पाई परम एक रायाव व दूरायाव व बत्थाई। पूरत्था कदाचित उपसयम परिलेह माने, कई बार ऐसा होता है विहार करके शाम के समय पहुंचे, उपास्य की गवेषणा कर रहे हैं, कहीं पर मिला नहीं। आखिर ऐसा ही कोई स्थान किसी ने कहा मेरे स्थान है जहां रुक जाओ, जैसे आप रुक सकते। पड़ी लेह माने नो लगे, उपास्य की देखते हुए ना मिले, एवं से कपाई एक रायंगा दू रायंगा बरत। तो ऐसी अपवादिक स्थिति में एक रात कल्पना, कहना कल्पना, दो रात का भी दिया है। दो रात का इस दृष्टि से कह सकते हैं मानो बहुत लंबा सफर करके आए हैं, थकावट बहुत ज्यादा है, जहाँ कोई वृद्ध है, लंबे सफर से अब चलना मुश्किल है। इन स्थितियों में एक रात दो रात को रुकना कल्पता है। नौ से कप्पाई परम एक राया हुआ दो राया हुआ बच, लेकिन एक रात से या दो रात से ज्यादा रहना वहां पर नहीं कर सकते। मानो जे तत्थ एक राया हुआ दो राया हुआ परम बसल ते संतरा छेवा परिहारे। यदि वहां पर एक दो रात से ज्यादा, एक रात्रि से दो रात्रि से ज्यादा रुकते हैं तो उसको ते संतरा छेवा परिहारे, वहां रहने वाले को दीक्षा छेद या पारिहारिक प्रायश्चित आता है। मासिक पारिहारिक स्थान, दो मासिक, चार मासिक, जैसी मर्यादा है उसके अनुसार, या तो उसने दिन का दीक्षा छेद, नहीं तो पारिहारिक स्थान, मतलब कि परिहार प्रायश्चित तपस्या रूप। अब इसके आगे ओवसयस अंतो बगड़ाए प्रियोदक बियड कुंभे वा ओसिनोदक बियड कुंभे वा ओव लिखिते सिया नो कपाई निगंथान वा निगंथिन वा आहा लब्धम अभि बत्थाई। ओरथाय ओवसयं परिलेह माने नो लभेजा एवं से कपाई एक रायंगा दो रायंगा बत्थाई। नो से कपाई परम एक रायंगा दो रायंगा बत्थाई। जे तथ एक रायवा दो रायवा परम बरसाई से संतरा छेवा परिहारेगा। पहले तो सूरा तौबीर के संबंध में कहा था, सूरा के संबंध में कहा है कि जो चावल आदि की पिट्ठी से मदिरा बनाई जाती है वह सूरा है। दाख खजूर आदि से जो मद्य बनाया जाता है उसको सोगी। ये तो नाम दो के लिए है, ऐसी और भी कोई नाम हो उपलक्षण से उनको भी ग्रहण कर लेना। ऐसे स्थानों को साधु साधियों को त्याग करना। और अब कच्चे पानी से संबंधित है। उवसयस अंतो बगड़ाए सियोदक बियड़ कुंभे वा उष्णोदक बियड़ कुंभे वा उव निकिते सिया।
नो कप्पाई निगंताणवा निगंतिणवा आहा लंदम अभिवर्ताई। कहते हैं उपसयस उपाश्रय के भीतर, जहां पर उपाश्रय का अर्थ आजकल के स्थानक नहीं लेना। आजकल के स्थानक तो मतलब समाज के द्वारा, कहीं समाज के द्वारा अपने आप या कहीं परोक्ष प्रत्यक्ष साधु साधु की प्रेरणा हो। आगम मर्यादा के अनुसार तो ये सर्वथा अकल्पित है, लेकिन देश काल भाव की देखते हुए ऐसी प्रवृत्तियां वर्तमान में बढ़ गई। लेकिन प्राचीन काल में जब शास्त्रों के द्वारा अंदर जो समाचारी साधु साध्वी की बताई गई, उसके प्रति पूर्ण सतर्क होते थे कि हमारा हर प्रकार से संयम शुद्ध रहना चाहिए। हमारी साधना में किसी प्रकार का कोई दोष उसका प्रवेश ना हो। मतलब स्थान जो है अपने निमित्त तो बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। जो गृहस्थों ने अपने लिए बनाए हैं उस समय भी साधु साध्वी का कोई निमित्त नहीं, निर्दोष स्थान की गवेषणा करते थे, जहाँ पर ज्ञान ज्ञान संयम तक की निर्दोषता रहे, इसका ध्यान रखा जाता था। तो बताया है कि ऐसे गृहस्थ का वह स्थान जहाँ पर अंतो बगड़ाए उसके अंदर के क्षेत्र में मानो उसने साधु सतियों को, संतों को या साधुओं को स्थान दिया। जो स्थान दिया उस स्थान के अंदर सियोदक बियर कुंभेवा अचित ठंडे पानी के वहां पर कड़े पड़े, कोई घड़ा पड़ा है, या उष्णोदक बियर कुंभेवा या गर्म पानी से भरा हुआ कुंभ रखा है, ओवर निकितेसिया वहां पर रखा है। नो कप्पाई निगंताणवा निगंतिणवा आहा लंदमि बत्ताई। निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को यथा लंद काल भी वहां पर रुकना नहीं कल्पता। यथा लंद काल का बताया था कि हाथ गिल्ले हैं, उसकी रेखाएं सूखने में जितना समय लगता है उतने समय से लेकर के 5 दिन का समय, एक स्थान पर 29 दिन का समय भी आता है, लेकिन जहां तो थोड़ा सा समय भी वहां पर रुकना नहीं कल्पता। भूरत्थाया कारण क्या है इसका, वहां पर क्यों नहीं रुकना, कहते पानी तो वहां पर सचित नहीं है, अचित है। तो इसके संबंध में जो उत्तर दिया है, कहते हैं पहली बात तो गर्मियां होने के कारण से प्यासा हो साधु का मन, उसके मन में ख्याल ना है मैं पानी पी लूं। दूसरी बात, जहाँ पानी रखा है वहां पर गृहस्थों का आना जाना भी साधारण है। पानी लेने के लिए किसी बार बार आने जाने के कारण से साधु के जो साधना है, स्वाध्याय है, जप है, तप है, ध्यान है, वे डिस्टर्ब हो, इनमें विघ्न बाधा आएगी, इसलिए उन स्थानों पर रुकने का निषेध किया। ये तो उत्सर्ग मार्ग है, अपवाद मार्ग है। पूरत्थाय उपसयं परिलेह मानी नो लभेजा एवं से कप्पाई एगरायं व दूरायं व बत्थाई। कदाचित उपाश्रय की प्रतिलेखना करते हुए, उपाश्रय ढूंढते हुए, अन्वेषणा करते हुए ना मिले तो एवं से कप्पई, इस प्रकार उनको 1 रात या 2 रात बत्थाई वहां रहना कल्पता है। 9 से कप्पई परम एक रायवा दो रायवा बत्थाई, लेकिन 1 रात या 2 रात से ज्यादा वहां पर रहना उनको नहीं कल्पता। जे तथ एक रायावा दो रायावा परम वसाई से संतरा छेवा परिहारेगा। यदि कोई ऐसे स्थान पर 1 रात या 2 रात से अधिक रहता है तो मर्यादा उल्लंघन के कारण दीक्षा छेद या तापरू परास्थित का अधिकारी बनता है। अब आगे कहा है उब सयस अंत बगड़ाए सब राये जोई छियाए जा।
नो कप्पाई निगंथान्वा निगंथिन्वा आहा लंदमभिवत्थाय ऊरथाय उवसयं परिलेह माने नो लभेद्रा एवं से कप्पाई एक रायंगा दो रायंगा वत्थाय नो से कप्पाई परं एक रायवा दो रायवा वत्थाय जे तथ एक रायवा दो रायवा परं वसाई से संतरा छेवा परिहारेवा ओग सयस अंतो बगड़ाए सब राये परिवे दित्तेजा नो कप्पाई निगंथानवा निगंथिनवा आहा लंदमवि वत्थाई पूरथाय उवसयं परिलेह माने नो लभेजा एवं से कप्पाई एक रायंगा दो रायंगा वत्थाई नो से कप्पाई परं एक रायवा दो रायवा बत्थाई जे तथ एक रायवा दो रायवा परं बसाई से संतरा छेवा परिहारेवा ओब से स अंत बगड़ाए उपाश्रय के भीतर उपाश्रय के अंदर सब राय जोई ध्यायगा मतलब कि कोई ऐसा स्थान है सारी रात उसमें आग जलती तो नो कप्पाई निगंथानवा निगंथिनवा आहा लंदमवि वत्थाई वहां पर निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को थोड़ी देर भी रुकना नहीं कल्पता पूरथाय उवसयं परिलेह माने नो लभेगा एवं से काई ग्रामवा दूरायवा वत्थाय नो से कप्पाई परम एग्रायावा दूरायावा वत्थाय कदाचित उपास्य की प्रतिलेखना करते गवेषणा करते यदि स्थान न मिले तो इस प्रकार ऐसे उपास्य में स्थान में एक रात दो रात रुकना कल्पता है नौ से कपाई परम एक रायावा दो रायावा बत्ताई लेकिन एक रात दो रात से ज्यादा रुकना नहीं कल्पता से जे तथ एक रायावा दो रायावा परम वसाई से संतरा छेवा परिहारीवा जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी एक रात दो रात से ज्यादा रुकते हैं तो उसको उतने दिन का छेद या परिहार तक उनको आता है उग सयस अंत बगड़ाई सब राये परिवे दिखेजा नो कप्पई निगंथानवा निगंथिनवा आहालंदम अभी बत्थाई उपाश्रय के अंदर सारी रात कई ऐसे स्थान होते हैं सारी रात दीपक जलता है नो कप्पाई निगंथानवा निगंथिनवा आहालंदम अभी बत्थाई वहां पर निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को थोड़ा समय भी रहना नहीं कल्पना पूरथाय उवसयं परिलेह माने नो लभेगा एवं से कप्पई एक रायंगा दो रायंगा बत्थाई कदाचित उपास्य की प्रतिलेखना अन्वेषणा विवेचना करते न स्थान मिले तो इस प्रकार एक रात दो रात वहां पर रुकना कल्पता है नौ से कप्पई परम एक रायोगा दो रायोगा बत्थाई एक रात दो रात से ज्यादा रुकना नहीं कल्पता रहना नहीं कल्पता जे तथ एक रायवा दो रायवा परम वसई से संतरा छेवा परिहारेवा जो वहां पर एक रात दो रात से अधिक रहता है तो वह मर्यादा उल्लंघन के कारण भिक्षा छेद या तप रूप प्रायश्चित का पात्र होता है ओगसयस अंतो वगड़ाए पिंडाय वा लोयाय वा क्षीरं वा दहिं वा नवनीयं वा सप्यं वा तेले वा पानीयं वा पूवं वा सकुलिंग वा सिंहणी वा उचितानि वा निविचितानि वा घी गिन्नानि वा दीप इंदानि वा नो कप्पाई निगंतान वा निगंतिन वा आहलंदम अभिवत्ताई आह पुण एवं जानेगा नो उचिताय नो विचिताय नो भी इकिन्नाय नो दीप इन्नाय राशि कडानी वा पुंज कडानी वा भित्ति कडानी वा पुनिया कडानी वा लक्ष्यानी वा मुद्यानी वा पीहियानी वा कप्पाई निगंथान वा निगंथिन वा हेमंत गिम्हासु बत्थाई
आह पुण एवं जानेदा नो राशि कड़ाई जाब नो कुलिया कड़ानी कोठा उतानी व पल्ला उतानी व मंचा उतानी व माला उतानी व कुंभी उतानी व करभी उतानी व ओ लितानी व विलितानी व पिहियानी व लक्ष्यानी व मुद्दियानी व कप्पाई निगंतान व निगंतिन व वासा वासं वत्थाई। अब बताया जा रहा है जहां पर ऐसे खाद्य पदार्थ हो वहां पर रहने का विधि निषेध नियम। पहला तो नहीं रहना, यदि कोई ऐसा हो तो वहां पर रह सकता है। उबसयस अंतो बगड़ाए पिंडाए व लोयाई व उपाशय के अंदर पिंडाई व कोई खाद्य पदार्थ पिंड है। पिंड रूप खाद्य पदार्थ है। लोयाई व लोचक मावा आदि पदार्थ है। खीरंग व दूध है। दही व दधी है। नवनीयम व मक्खन है। सप्पिंग व घी है। तेल्य व तेल है। फाणियंग व पानी पिघला हुआ गुड़ है। पूवंग व पूड़े पूड़े आदि है। सकुलिंग व जलेबी आदि है। सिहरणी व शिखरणी आमृति आदि कह सकते हैं जो मिठाइयाँ। ओ खितानी व विखितानी व भी इधर उधर अव्यवस्थित रूप से पड़ी हुई है, बिखरी है। बी गिन्नानी व विकीर्ण है, बिखरी हुई है। विप इन्नानी व चारों ओर बिखरी है। नो कप्पाई निगंतान व निगंतिन व आहालंडम भी बताई जहां पर निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को थोड़े समय तक भी रुकना नहीं कल्पता। अह पुण एवं जानेजा नो किताई नो विकिताई नो विकिन्नाई नो बल्किप इन्नाई राशि कराणी व पुंज कराणी व बिक्री कराणी व कुलिया कराणी व लक्ष्याणी व मुद्दियानी व पिहियानी व कप्पाई निगंथन व निगंथन व हेमंत गिम्मासु वत्ताई। आह पुण्य एवं जानेगा यदि वो ऐसा जाने। नो उखिताई जो उत्क्षेप इधर उधर नहीं रखी है। नो विखिताई इधर अव्यवस्थित ढंग से नहीं पड़ी है। नो इन्नाई बिखरी हुई नहीं है। नो विप इन्नाई बिल्कुल इधर उधर बिखरी नहीं है। राशि कड़ाई उनका राशि कृत ढेर लगाया है। पुंज करानी पुंज बनाया है। भित्ति करानी वह बीच में दीवार आदि है। कुलिया करम ये भी दीवार विशेष है। लक्ष्य आनिवा मतलब उनको ऐसे बंद करके रखा है कि ऊपर से ढक करके लांछन आदि मतलब उसके ऊपर चिन्ह आदि लगा दिए हैं। मुद्दी आनिवा मुद्रिका आदि लगाए हैं। पीही आनिवा ढके हैं। कप्पाई निगंथानवा निगंथनवा हिमंत हिमासु बत्ताई निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को यदि ऐसा है कि ये पदार्थ अच्छी तरह गृहस्थों ने संभाल करके रखे हैं तब उनको ऐसे स्थानों पर हेमंत ग्रीष्म ऋतु में रहना कल्पता है। आह पुण्य पुण्य एवं जानेगा यदि उसके बाद ऐसा जाने नो राशि कड़ाई में वहां पर ऐसे ढेर आदि तो नहीं किए हुए। जाब नो कुलिया कड़ानी मतलब इधर उधर अव्यवस्थित रूप से भी नहीं रखे हैं लेकिन कैसे हैं कोठा उतारे पोस्ट किसी कमरे में विशेष में अच्छी तरह से पैक किया हुआ। पल्ला उतानी व किसी पल्ले स्थान में रखे हैं विशेष जिसमें अनाज आदि रखे हैं संभाल करके। मंचा उतानी मंचा उत माला उतानी व माला उक्त मतलब उच्च स्थान पर रख संभाल कर रखे हैं। कुंभी उत्तानी वा किसी घड़े में रखे हैं। कर भी उत्तानी कर भी नाम का कोई पात्र विशेष है उसमें। ओ लित्तानी वा ऊपर से मिट्टी से लेप लगाया हुआ है। दिलित्तानी वा विलिप्त है विशेष करके मिट्टी का लेप लगाया है। पिही आनी वा ढके हुए हैं। लक्ष्यानी वा लांछित है। मुद्दी आनी वा मुद्रित है पर अच्छी तरह से उन्होंने संभाल करके रखे हैं जहां पर किसी का हाथ नहीं पड़ता किसी की नजर नहीं पड़ती। तो ऐसे स्थानों पर कप्पाई निगंथानवा निगंथनवा वासा वासं कप्पबद्धाई
ऐसे स्थानों पर निर्ग्रांत निर्ग्रंथियों को वर्षावास के निमित्त भी रहना कल्पता है। इनके नहीं रहना इसके लिए कारण बताए। कहते खुला बिखरा होने के कारण से खाद्य पदार्थों वाले मकान में कीड़ियों की उत्पत्ति ज्यादा होती, पहला कारण। चूहे बिल्ली आदि का भ्रमण भी होता है। असावधानी से पशु पक्षी नुकसान कर सकते हैं। उन्हें खाद्य रोकने से हटाने में अंतराय दोष लगता है, न हटाने से मकान के स्वामी के कोप का भाजन रोष का भाजन बनना पड़ सकता है। साधु के खाने की भी आशंका हो सकती है। कभी कोई क्षुधातुर या रसासिक भिक्षु का मन खाने के लिए चलित हो सकता है। खाने पर अदत्त दोष लगता है। खाद्य पदार्थों की सुगंध और दुर्गंध से अनेक शुभ अशुभ संकल्प हो सकते हैं। स्वाध्याय ध्यान में भी व्यवधान हो सकता है, विघ्न हो सकता है। अब इसके आगे नो कप्पई निगंथाणवा, नो कप्पई निगंथीनंगवा, निगंथीनंग आहे आगमन गिहन सेवा बियर गिहन सेवा वंशी मूलन सेवा रुख मूलन सेवा अभावगास्यन सेवा वत्ताय कप्पाई निगंथाणवा, निगंथाणं आहे आगमन गिहन सेवा बियर गिहन सेवा वंशी मूलन सेवा रुख मूलन सेवा अभावगास्यन सेवा। नो कप्पाई निगंथिनम, निर्गंथियों को ऐसे स्थान पर निवास करना रहना नहीं कल्पता। जैसे आगमन गृह, आगमन गृह जहाँ पर लोगों का प्राय करके आना जाना रहता है। वियड गृहस्थीवा, किसी को चारों ओर से जो स्थान खुला है। बंसी मूलन सेवा, छप्पर आदि के नीचे या बांस की जाली युक्त गृह है। रुक्ष मूलन सेवा, वृक्ष के नीचे। जहाँ अहावकाशियन सेवा, खुले आकाश में खुले स्थानों में रहना। नो बत्ताए नो कपई, ऐसे स्थानों पर निवास करना रहना नहीं कल्पता। कप्पई निगंथाणवा आहे आगमन गिहन सेवा बियर गिहन सेवा बंसी मूलन सेवा रुक्ष मूलन सेवा अभावकाशन सेवा बत्ताई। लेकिन ऐसे स्थानों पर निगंथाण कप्पाई निगंथाण निर्ग्रंथों को कल्पता है। आहे आगमन गृह शिवा, आगमन गृह जैसे धर्मशाला आदि स्थान है जहाँ पर लोगों का आना जाना प्राय करके रहता है। बियर गृह शिवा, जो चारों ओर से ऊपर से तो छता हुआ है लेकिन नीचे से क्या है, चारों ओर से खुला है। बंसी मूलम शिवा, छप्पर के नीचे या बांस की जाली युक्त गृह में। रूख मूलन सेवा, या वृक्ष के नीचे। अभावगास्यन सेवा, या खुले आकाश के नीचे खुले स्थानों में रहना कल्पता है। तो जहाँ पर खुले स्थान का मतलब कोई कोई ऐसा जहाँ पर मतलब कि चारों ओर से खुला है, क्योंकि बिना छाया के स्थान पर तो रुकना होता नहीं। दिन आदि में रुक सकता है लेकिन रात को तो छाया वाले स्थान का आलम्बन लेना पड़ता है। तो ऐसे स्थानों पर बताया है कि रुकना कल्पता है। अभ्राकाश की व्याख्या की, खुले काश को या जिसका अधिकांश ऊपरी भाग खुला हो, ऐसे स्थान को अभ्राकाश कहते हैं। यहाँ पर बताया है ऐसे स्थान पर साधुओं को किसी भी ऋतु में ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूर्णतया असुरक्षित स्थान है। ऐसे स्थानों पर ठहरने से ब्रह्मचर्य व्रत भंग होने की संभावना है। विहार करते समय कभी सूर्यास्त का समय आ गया और योग्य स्थान ना मिले तो साध्वी को सूर्यास्त के बाद भी योग्य स्थान में पहुंचना अत्यंत आवश्यक होता है। साधुओं को ऐसे स्थान में ठहरने का सूत्र में जो विधान किया है उसका कारण यह है कि पुरुषों में स्वाभाविक ही भय संज्ञा अलग होती है।
ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए उन्हें भी सुरक्षित स्थान की इतनी आवश्यकता नहीं होती। सामान्य स्थिति में तो सविकल्पी भिक्षु को सूत्रोक्त स्थानों के अतिरिक्त अन्य ऐसे स्थानों में ठहरना चाहिए जहाँ ठहरने पर बाल गलान आदि सभी भिक्षुओं के संयम स्वाध्याय आहार आदि का भली भांति निर्वाह हो सके। आगे एवं सागार्य परिहारी दो तिन्नी चतारी पंच सागारिया पारिहारिया एवं तथ कप्पागम थव इतना अवशेष निविसेजा। अब बताया है कई बार ऐसा होता है स्थान का मालिक एक ही होता है और कई बार ऐसा होता है स्थान के मालिक अनेक होते हैं। ये तो पुराने जमाने में होता था, कभी स्थान का मालिक एक है और आजकल के जो स्थानक देख के जाए तो वो तो सवा के होते हैं। सवा के होने के कारण से फिर क्या होता है, वो तो सारी बिरादरी उसकी मालिक होती है। तो इसका बताया है एवं सागार्य परिहार्य, यदि मकान का स्वामी एक है तो वो पारिहारिक है, मतलब वो शय्यातर है। शय्यातर के पिंड का निषेध है, शय्यातर के घर से आहार नहीं ले। दो तिन्नी चतारी पांच सागार्य परिहारी, कहते हैं जिस स्थान के स्वामी दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं, वो सागारिक शय्यातर, तो उनका परिहार, उनका आहार आदि का निषेध किया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन चार पांच अनेक हैं, उनमें से एक को पारिहारिक शय्यातर बना लेते हैं, बाकी के घर जो है खुले रहते हैं। तो तथ एवं कप्पागम थविता अवशेष निविषेध एको कल्पाक। कल्पाक का मतलब शय्यातर मान करके शेष को शय्यातर नहीं मानना चाहिए, उनके घरों में आहार आदि लेने के लिए जा सकते हैं। अब बताया है संश्लिष्ट असंश्लिष्ट शय्यातर पिंड ग्रहण के विधि निषेध। नो कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा सागार्य पिंडं बहिया अनिहड़ं असंसट्ठं वा संसट्ठं वा परिगाही तय। नो कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा सागार्य पिंडं बहिया निहड़ं असंसट्ठं परिगाही तय। कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा सागार्य पिंडं बहिया निहड़ं संसट्ठं परिगाही तय। नो कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा सागार्य पिंडं बहिया निहड़ं असंसट्ठं संसट्ठं कारी तय। जे खलु निगंतो वा निगंती वा सागार्य पिंडं बहिया निहड़ं असंसट्ठं संसट्ठं कारी कारंतं वा सायुज्यय से दुहो भी कंबाणे आवज्जय चौमास्यों परिहार ठाण अणुघाय्यम। नो कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा सागार्य पिंडं बहिया अनिहड़ं असंसट्ठं वा संसट्ठं वा परिगाहित। कहा कि नो कप्पई नहीं कल्पता, निगंथान व निगंथिन व निर्ग्रंथ निग्रंथियों को सागार्य पिंडम शय्या, सागारिक पिंड मतलब शय्यातर पिंड, शय्यातर के घर का खाना आदि लेना नहीं कल्पता। बहिया वो सागारिक शय्यातर पिंड है, बहिया अनिहड़म जिसका आधिपत्य मालिकपना शय्यातर के नाम का है, और उसमें से अनिहड़म, अनिहड़न अनिहड़न का मतलब अनिश्चित, निकाला नहीं है, बाहर नहीं निकाला है, जो उसमें से बाहर नहीं निकाला है। असंसट्ठम जो दूसरे के भोजन में जिसको मिलाया नहीं है, मतलब कि जिसमें शय्यातर का स्वामीपना समाप्त हो। संसट्ठम या दूसरे के अंदर मिला, दूसरे के भोजन में मिला दिया है, लेकिन शय्यातर का स्वामीपना उसके अंदर पहले की तरह ही बना हुआ है, शय्यातर का हिस्सा है।
तो कहा है कि निर्ग्रंथ निग्रंथियों को ऐसा भोजन पानी आदि लेना परिबाहित है, नो कपई ग्रहण करना नहीं कल्पता। नो कपई निगंथाणवा निगंथिणवा सागार्य पिंडम बहिया निहड़म असंसट्ठम परिबाहित है। निर्ग्रंथ नो कपई निगंथाणवा निगंथिणवा निर्ग्रंथ निग्रंथियों को सागार्य पिंडम वह शय्यातर का भोजन बहिया निहड़म मतलब उनके भोजन से बाहर तो निकाल दिया है, लेकिन असंसट्ठम लेकिन दूसरे आहार के अंदर मिश्रित नहीं किया है। तो ऐसा असंश्लिष्ट भोजन भी साधु साध्वियों को ग्रहण करना नहीं कल्पता। कप्पई निगंथाणवा निगंथन निगंथिणवा सागार्य पिंडम बहिया निहड़म संसट्ठम परिगाहित। निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को जो सगारिक पिंड है, अब बाहर बहिया निहड़म उसके भोजन से उसमें से कुछ अंश बाहर निकाला हुआ है, और वह जो है संसट्ठम मतलब कि संश्लिष्ट है, दूसरे भोजन के अंदर मिश्रित कर लिया गया है। तो ऐसा दूसरे के भोजन में जिसको मिला लिया है, जिसके अंदर अब सागारी का स्वामीपना उसके अंदर कोई नहीं है, तो ऐसा भोजन जो है परिगाहिता है, कप्पाई ग्रहण करना कल्पता है। नो कप्पाई निगंथाणवा निगंथिणवा सागार्य पिंडम बहिया निहड़म असंसट्ठम संसट्ठम कारितय। कहा जाता है निगंथाणवा निगंथिणवा निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को सागार्य पिंड सागारिक पिंड शय्यातर पिंड जो है बहिया निहड़म बाहर तो अलग कर लिया है, लेकिन असंसट्ठम दूसरे भोजन के अंदर जिसको मिलाया नहीं है। संसट्ठम कारित है, कोई साधु कहे ऐसा तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन तुम इसको दूसरे में मिला दो फिर मैं ले लूंगा। तो कहा है कि ऐसा नो कपई ऐसा करा करके लेना वो कल्पता नहीं है। जे खलु निगंथोवा निगंथिवा सागार्य पिंडं बहिया निहड़ं असंसट्ठं संसट्ठं कारई कारंतं व सायुज्य जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथि ऐसे शय्यातर के पिंड को जो बाहर निकाला है उसके अपने भोजन से, लेकिन दूसरे के भोजन में वो मिला नहीं है, उसका आधिपत्य स्वामीपना समाप्त नहीं हुआ, तो कह करके दूसरे के भोजन के अंदर उसको मिलवाना और दूसरे से अनुमोदना करना करता है, तो से दूहो भी कम माणे वह दोनों प्रकार से लौकिक और लोकोत्तर पक्ष से भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता हुआ और लौकिक व्यवहार का भी उल्लंघन करता हुआ आवज्जय चौमासियों परिहार ठाण अणुभाई वह चातुर्मासिक परिहार स्थान जो गुरु परिहार स्थान है उस प्रायश्चित को प्राप्त होता है। सागार्यस आहनिया सागार्येण परिगणिया तमह दावय नो से कपई परिगाहिताय सागार्यस आहनिया सागार्येण अपरिगहिया तमह दावय एवं से कपई परिगाहिताय सागार्यस निहरिया परेण अपरिगहिया तमह दावय नो से कपई परिगाहिताय सागार्यस निहरिया परेण परिगणिया तम्ह दावै एवं से कपाई परिगाहित। सागार्यस आहरिया कहते अन्य घर से शय्यातर के घर भोजन आया, सागारी के घर उसका आहरण हुआ लाया गया और सागार्यण पड़ी गई और शय्यातर ने उसको स्वीकार कर लिया। दूसरे के घर से आया हुआ भोजन शय्यातर ने स्वीकार करता है कि मुझे
मैंने स्वीकार कर लिया। तम्हा दावै, वह शय्यातर उसमें से दे। नौ से कप्पाई पड़ी गाय को, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथि को वो भोजन लेना नहीं कल्प। सागार्य स आहार्य सागार्येण अपरिगाह्य, किसी अन्य घर से सागारिक के शय्यातर के घर में भोजन आया। ऐसे आदान प्रदान घरों में चलता ही रहता है। एक घर के दूसरे घर दे आते, कोई नई चीज बनती है तो दूसरे घर में और दूसरे घर एक दूसरे के चलता रहता है। तो जिसके घर में रुके हैं उसके घर में किसी ने भोजन भेजा, लेकिन उसने सागार्यण अपरिग्रह्य, शय्यातर ने उसको स्वीकार नहीं किया। तम्हा दावै, मानो लाने वाला उसमें से दे। एवं से कपई परिगाहिता है, तो इस प्रकार का भोजन साधु निर्ग्रंथ निगंथि को लेना कल्पता है, क्योंकि उसके ऊपर शय्यातर का स्वामीपना नहीं आया, क्योंकि उसने स्वीकार नहीं किया। सागार्य स निहरिया परेण अपरिगह्य तम्भा दावै नो से कप्पई परिगाही, मानो सागारिक ने भोजन निकाला और उसने दूसरे को देने के लिए, लेकिन दूसरे ने अभी उसको स्वीकार नहीं किया। मानो सागारिक या कोई उस भोजन को देना निर्ग्रंथ निर्ग्रंथि को देना चाहे, तम्हा दावै उसमें से दे, नो से कपई परिगाहित है, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथि को वे भोजन लेना नहीं कल्प। सागार्य स निहरिया परेण परिगह्य तम्हा दावाय एवं से कपई परिगाहित, शय्यातर के घर से भोजन निकाला गया है और दूसरे ने उसको स्वीकार कर लिया है, जो शय्यातर नहीं, उसने स्वीकार कर लिया है। तम्ह दावई, जिसने स्वीकार किया वह या कोई दूसरा उसकी अनुमति से देना चाहता है, एवं से कपई परिगाहिताय, इस प्रकार वह भोजन निर्ग्रंथ निर्ग्रंथि को ग्रहण करना कल्पता है। सागार्यस अंस्याव अविभक्ताव अवोच्छिन्नाव अवोगणाव अनिजूडाव तम्हा दावय नो से कपई परिगाहितय। सागार्यस अंस्याव विभक्ताव वोच्छिन्नाव वोगडाव निजूढ़ाव तम्हा दावय एवं से कपई परिगाहितय। सागार्यस अंत्य सागारिक तथा अन्य व्यक्तियों का, अंस्याव मतलब अनेक व्यक्तियों ने मिलकर के भोजन बनाया और उस भोजन के अंदर शय्यातर का भी अंश है, भाग, सामूहिक भोजन हो गया। तो कहा अविभक्ताओ, जिसका विभाग निश्चित नहीं हुआ, जे शय्यातर का है, जे उसका है, जे उसका है, ऐसे भाग निश्चित नहीं। अबोधिन्नाओ, जिसका विभाग अभी किया नहीं, एक निश्चय नहीं हुआ, एक किया नहीं। अभोगड़ा, सागरिक सागारी का शय्यातर का विभाग अलग निश्चित नहीं हुआ। अनिजूढ़ाओ, उसका भाग शय्यातर का जो भोजन है उस भोजन से अलग नहीं निकाला, उसका हिस्सा अलग नहीं किया। तो तमह दावे, कोई उस भोजन में से भोजन देना चाहे तो नो से कपई परिगाहित, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को वह भोजन लेना कल्पता नहीं। सागार्यस अंस्याव विभक्ताव बोच्छिन्नाव बोगड़ाव निगूढ़ा तमह दावे एवं से कपई परिगाहित। सागारिक है, जहाँ पर सामूहिक रूप में भोजन बना है उसमें से सागारी का जो हिस्सा है वह क्या कर दिया, विभक्ताओ विभक्त कर दिया। वो छिन्नाओ, अलग अलग हिस्से कर दिए हैं। वो गिराओ, ये सगारी का शय्यातर का भाग है। निजूड़ाओ, और दूसरे भोजन से अलग कर दिया है, और जो जिससे अलग किया है उसके अंदर अब शय्यातर का कोई हिस्सा नहीं है।
तो उस भोजन में से तम्ह दावय उसमें से कोई देना चाहे एवं से कपई परिगाहित है तो वह ग्रहण करना कल्पना है, वहां पर शय्यातर पिंड का दोष नहीं लगता। सागार्य स पूजा भत्ते उद्देश्य चाहिए पाहुड़ियाए सागार्य स उपकरण जाय नित्य निसट्ठे पाणी हारिये तं सागार्यो दे सागार्य स परिजनो दे तम्ह दावय नो से कपई पड़ी गाही तय। सागार्यस पूया भत्ते उद्देश्य चाहिए पाहुड़ियाए सागार्यस उपकरण जाय नित्य निसट्ठे पाड़ी हारिये तंग नो सागारियो देई नो सागारियस परिजनो देई सागारियस पूजा देई तम्हा दावाय नो से कपई पड़ी गाही तय। सागारियस पूजा भत्ते उद्देश्य चाहिए पाहुड़ियाई सागारियस उपगरण जाय नित्य निसट्ठे अपाड़ी हारिये तम सागारियो दे सागारियस परिजनो दे तम्ह दावय मोसे कपाई पड़ी गाही ताई सागारियस पूया भत्ते उद्देश्य चाहिए पाहुड़ियाए सागारियस उपगरण जाय नित्य निसट्ठे अपाड़ी हारिये तंग नो सागारियो दे नो सागारियस परिजनो दे सागारियस पूया दे तम्हा दावय एवं से कपई पड़ी गाही तय। ये चार सूत्र आए हैं शय्यातर के पूज्य जनों को दिए गए आहार के ग्रहण करने का विधि निषेध। सागारियस पूजा भक्ति सागारी का पूजा भक्त पूजा भक्त का मतलब पूज्य पुरुषों के सम्मान के लिए जो भोजन दिया गया उनके लिए बनाया गया उद्देश्य उनका लक्ष्य रखा हुआ है चाहिए बाहुड़ी आए उपगरण जाए सागार्य सब उपगरण जाए और पूजा भक्ति उद्देश्य चाहिए बाहुड़ी आए उनके निमित्त से वो भोजन बनाया गया है और सगारे के उपकरण में ही जिसको शय्यातर के बर्तन में ही जिसको निठिए तैयार किया है निसट्ठे पाड़ी हारी निश्रेष्ठ है और प्रातिहारिक है निश्रेष्ठ दिया गया है लेकिन प्रातिहारिक प्रातिहारिक का मतलब होता है जिसको वापिस लेना होता है। भाई जितना आपसे लग जाए आप खा लो जो बच जाए फिर क्या करना हो वापिस कर दो जो वापिस करने वाली चीज होती है उसको प्रातिहारी कहते हैं परिहारी तम सागारियों दे यदि उसमें से शय्यातर देता है भोजन में से सागारियों से परिजनों दे सागारी का उसका परिवार का व्यक्ति देता है तब दावाई उसमें से भोजन देता है नौ से कपई परिगाहिता है निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को वह लेना कल्पता नहीं है। सागार्यस पूजा भत्ते उद्देश्य चाहिए पाहुड़ी आय सागार्यस उपगरण जाय नित्य निसट्ठे पाणी हारी तंग नो सागार्यो दे नो सागार्यस परिजनो दे सागार्यस पूजा दे तम्भा दावय नो से कपई पड़ी गाई सागार्यस पूजा भत्ते उद्देश्य चाहिए पाहुड़िया कहते हैं सागारी के द्वारा जो अपने पूज्य जनों के लिए जो भोजन बनाया गया है उद्देश्य के उनके निमित्त से बनाया गया है प्रावृत भेंट रूप में है और सागार्य सब उपकरण जाए नित्य और शय्यातर के ही बर्तन में जिसको निष्पन्न किया है बनाया गया है तैयार किया है निसत्य उसने अपने पूज्य जनों को दे दिया है लेकिन पाड़ी हारी वो प्रातिहारिक है जितना आपसे लग जाए वो आपने ले लेना बाकी हमें वापिस कर देना ऐसा प्रातिहारिक है। तो कहा जाता है
तंग नो सागारियो दई, उसको शय्यातर नहीं देता, नो सागारियो सब परिजनों दई, और सागारी का उसका परिवार का व्यक्ति भी नहीं देता, सागारियो सब पूजा दे, लेकिन सागारिक शय्यातर का जो पूज्य पुरुष है वो देता है। तम्हा दावै, यदि उस भोजन में से देता है, नो से कपई पड़ी गाहिताई, वो ग्रह साधु साध्वी को निर्ग्रंथ निग्रंथी को ग्रहण करना नहीं कल्पता। क्यों नहीं कल्पता? क्योंकि उसने उनको खाने के लिए दिया हुआ है, जो उनके किसी को देने के लिए नहीं दिया है। तो इस करके वो देता है, तो उनका स्वामित्व न होने के कारण से वो साधु साध्वी को ग्रहण करना नहीं कल्पता। सागार्य स पूजा भक्ते उद्देश्य चाहिए पाहुर्य, सागार्य स उपगर्जाय नित्य निसठ्य अपरिहार्य। सागार्य स पूजा भक्ते, वह सगारी का सगारी के द्वारा पूजा भक्त जो पूज्य जनों के लिए भोजन बनाया गया, उनके सम्मान के लिए उद्देश्य चाहिए पाहुर्य, मतलब उनके लिए तैयार किया गया। सागार्य सब उपगर्भ जाए नित्य, सागारी के बर्तन में ही वह तैयार हुआ है। निसठ्य, उसने पूज्य पुरुषों को दे दिया है, लेकिन अपरिहार्य, वह प्रातिहारिक नहीं है। तम सागारियो दे, यदि उसको शय्यातर देता है, सागार्य से परिजनों दे, या शय्यातर के परिवार का कोई व्यक्ति देता है, तब वह दावे उस भोजन में से देता है, नो कप्पाई परिगाहिताई, निर्ग्रंथ निग्रंथियों को ग्रहण करना नहीं कल्पता। क्यों नहीं कल्पता? क्योंकि अब उसका स्वामित्व शय्यातर का नहीं है। अब जिसका उसका स्वामित्व है वो ही दे सकता है, दूसरा व्यक्ति उसको नहीं दे सकता। तो सागार्य स पूया भत्ते उद्देश्य चाहिए पाहुर्याय, सागार्य स उपगरण जाय नित्य निसठ्य अपरिहार्य, तंगो सागार्योदय नो सागार्य स परिजनोदय, सागार्य स पूयादय तम्हा दावय एवं से कपई परिगाहित। सागारी का वो पूजा भक्त पूज्य व्यक्तियों के लिए जो भोजन उद्देश्य चाहिए पाहुड़िया, मतलब तैयार किया गया है। सागार्य सब उपगर्ण जाय नित्य, शय्यातर के बर्तन में वो रखा हुआ है। निसठ्य अपरिहार्य, उसने पूज्य पुरुषों को दे दिया है और वो प्रतिहारिक नहीं है, वापिस नहीं लेना है। नो तंग नो सागारियो दे, उसको सागारिक शय्यातर नहीं देता। नो सागार्य से परिजनों दे, ना ही सागारी का शय्यातर के परिवार का व्यक्ति देता है। सागार्य से पूया दे, वो सागारी का शय्यातर का पूज्य पुरुष जो है उस भोजन को साधु साध्वी को बहरा रहा है, तम्ह दावय, इस प्रकार उससे देता है, एवं से कपई पड़ी गाहित है, इस प्रकार निर्ग्रंथ निग्रंथि को वो भोजन लेना कल्प। अब निर्ग्रंथ निग्रंथियों के लिए कल्पनीय वस्त्र, कैसे वस्त्र ले सकते? कपई निगंथान व निगंथिन व इमाय पंच वत्थाई धारी तैव परिहरि तैव, तंजाह चंगिये भंगिये साणय पोथय क्रीड पट्टे नामक पंच। कपई निगंथान व निगंथिन व निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को ये कल्पता है। इमाय पंच वत्थाई हारी तैव परिहरि तैव, पांच प्रकार के वस्त्रों को रखना, धारण करना, रखना और उनका उपयोग करना। संजाह, जैसे जंगीय चांगमिक, भेड़ आदि के बालों से बने वस्त्रों वस्त्र, उनको जांगमिक कहते हैं, जंगीय। भंगीय, अलसी आदि की शाल से बने वस्त्र को भांगिक कहते हैं। सान आय शानक, सान जूट आदि, पटसन आदि से इनसे बने वस्त्र को शानक कहते हैं।
आगे पोतक, पोतक कपाल से बने वस्त्र को पोतक कहते हैं। तीर्ण पट्टे नामक पंचमे, तीर्ण पट्टक, तीर्ण तिमिर वृक्ष की छाल से बने वस्त्र को तीर्ण पट्टक कहते हैं। कहते हैं ये 5 प्रकार के वस्त्र साधु के लिए कल्पनीय कहा जाता है। ये 5 प्रकार के वस्त्र साधु के लिए कल्पनीय है, ऐसा सूत्र निवेश होने पर भी भाष्यकार ने इनमें से साधु साध्वी के लिए 2 सूती और 1 पुन्नी ऐसे 3 वस्त्रों को रखने का निर्देश किया है। जंगम का अर्थ त्रस जीव भी है। त्रस जीव 2 प्रकार के होते हैं, विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय। जैसे कोश, रेशम, मखमल विकलेंद्रिय प्राणिज वस्त्र हैं। इनका उपयोग साधु के लिए सर्वथा वर्जित है, क्योंकि जो उन प्राणियों का घात करके निकाले गए ताकों से बनते हैं। पंचेंद्रिय जीवों के चर्म से निर्मित वस्त्र भी साधु साधियों के लिए निषिद्ध है, किंतु उनके केशों से निर्मित उन्हीं वस्त्रों का उपयोग साधु साध्वी कर सकते हैं, क्योंकि भेड़ आदि के केश काटने में उन प्राणियों का घात नहीं होता, अपितु ऊन काटने के बाद उनको हल्केपन का ही अनुभव होता है। तो इस प्रकार ये वस्त्र के संबंध में कहा है। अब है निर्ग्रंथ। निरंथ के लिए कल्पनीय रजोहर। कप्पई निगंथाणवा निगंथिनवा इमाई पंच रय हरणाई धारितैव परिहारितैव तंजाह ओनिये उट्टिये साणाय बच्चा चिप्पय मुंज चिप्पय नामक पंचमी। कप्पई निगंथाणवा निगंथिनवा निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को इमाई पंच रय हरणाई, ये 5 प्रकार के रजोहरण धारितैव धारण करना, परिहरितैव प्रयोग में लेना, कप्पई कल्पता है। तंजाह जैसे कि ओनिय औरनिक ऊन से बना हुआ, उट्टीय औष्टिक ऊंट की ऊन से बना हुआ, साणय सानक, बच्चा चिप्पय बच्चा चिप्पक, मुंज चिप्पय नामक पंचमे, मुंज चिप्पक नाम का 5वां त्रिवेणी। इस प्रकार मैं कहता हूँ ऐसे आचार्यों की। जैसे और सूत्रों से आता है कि आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं जैसा मैंने सुना उसके अनुसार काम। इन शेर सूत्रों के लिए आता है आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी ने इनका निर्यूहन किया, तो उनकी ओर से जैसा मैंने अपने गुरुओं से सुना है वैसा ही मैंने जहाँ पर लिखा है, अपनी ओर से कुछ भी नहीं। तो बताया है कि रजोहरण, जिसके द्वारा धूलि आदि द्रव्य रज और कर्म मल रूपी भावरज दूर की जाए उसको रजोहरण कहते हैं। द्रव्य रजोहरण गमनागमन करते हुए पैरों पर लगी रज, मकान में आई रज, इससे प्रमार्जन करके दूर की जाती है, इसलिए द्रव्य रजोहरण। भाव रजोहरण भूमिगत शरीर जांच, बस्तर शय्यास्त्र पर चढ़े हुए कीड़े मकोड़े आदि को कष्ट पहुंचाए बिना रजोहरण से दूर किया जा सकता है, अतः जीव रक्षा का साधन होने से जब भाव रजोहरण। ये 5 प्रकार के बताए जो भेड़ के आदि के ऊन से बनाए हुए औरनिक है, जो ऊंट के केशों से बना है वह औष्टिक है, जो सन के बलकल से बना हुए शानक है। बच्चा चिप्पा, बच्चा का अर्थ डाव या घास है, उसे कूट कर कर्कश भाग दूर करके बनाए गए रजोहरण को बच्चा चिप्पक कहते हैं। मूंज चिप्पक, मूंज को कूट करके उसके कठोर भाग को दूर करके बनाए गए रजोहरण को मूंज चिप्पक कहते हैं। कहते हैं इन पांचों में पूर्व पूर्व के कोमल होते हैं, उत्तर उत्तर के कर्कश, अतः सबसे कमल कोमल होने से और्णिक रजोहरणी प्रशस्त उत्तम माना जाता है। यदि और्णिक ना मिले तो उसके बाद औष्टिक, औष्टिक भी ना मिले तो फिर शानक, शानक ना मिले तो बच्चा चिपक, बच्चा चिपक ना मिले तो मुंज चिपक, ऐसे उसको ग्रहण करना ऐसा विधान है। लेकिन उत्तरोत्तर का तब है यदि पहले के उपलब्ध ना हो। त्रिवेणी मतलब इस प्रकार ये दूसरा उद्देशक समाप्त हुआ और तीसरा उद्देशक काल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया।
नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो एवधायाण नमो लोय सर्व साहुन एसो पंच नमो पारो सब पाव प्रणासनो मंगलानंद संदेशे परमं हरि मंगलम् श्री तत्पारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिंधा मंगलम साहु मंगलम केवली अनंतो धम्मो मंगलम तत्पारि लोकम हरिहंता लोकम सिंधा लोकम साहु लोकम केवली अनंतो धम्मो लोकम तत्पारि शरणं भवज्यामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि सन्धि शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली अनर्थं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरण नहीं कोई जो भाव प्राणी आश्रय अक्षय अमर पद सबको यथा योग्य वंदना